या 10 लाख बच्चे बहुत अच्छे नंबर पा गए, तो क्या सरकार उन सबको नौकरी देगी? और 50 लाख कोई छोटा संख्या नहीं है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। जिस प्रकार से अभी 17 और 18 फरवरी को यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा जो है संपन्न हुई है। आपको बता दें कि इस परीक्षा को जो है 60,244 पदों के लिए कराई गई थी, जिसमें 48 लाख से ज्यादा बच्चे बैठे हुए थे। लेकिन इस एग्जाम के बाद जो है सोशल मीडिया पर बवाल मच गया। जी हाँ, यहाँ पर कई सारे दावे होने लगे और उसके बाद स्क्रीनशॉट्स वायरल होने लगे, जिसमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम और तमाम तरीके के जो है लोग दावा कर रहे थे कि पेपर जो है वो लीक हो गया। इन दावों के बीच जो है यूपी डीजी भर्ती बोर्ड की तरफ से भी स्पष्टीकरण साफ आया कि भाई अब जो है इस मामले को लेकर इंटरनल बैठक जो है बैठ गई है और बैठक के अलावा उन्होंने कहा कि हम किसी भी यानी कि 48 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो भी क्वेश्चन पेपर जो है सामने आया है वो कहीं ना कहीं लीक नहीं हुआ है। वो क्वेश्चन पेपर एग्जाम खत्म होने के बाद लोगों को, अभ्यर्थियों को दिया गया, जो कि वो वापस लेकर गए और उसी को एडिट करके ये सोशल मीडिया पर भ्रांति फैलाई जा रही है, ऐसा डीजी भर्ती बोर्ड ने कहा है। अब हालांकि इस मामले को लेकर जगह जगह जो है सोशल मीडिया पर जहां एक तरफ मामला उठाया जा रहा था, वहीं अब विधायकों के पास जाकर अभ्यर्थियों ने जो है चिट्ठी देनी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बलिया के सिकंदरपुर से सपा विधायक जियाउद्दीन रिजवी ने बकायदा चिट्ठी लिखकर मुख्यमंत्री से अनुग्रह किया है। बकायदा उनकी चिट्ठी जो है उसमें लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को पुनः कराने के संबंध में प्रार्थना पत्र। इसके अलावा उन्होंने लिखा है कि जैसा कि आपको विदित है कि आपके आदेश अनुसार 17 और 18 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा संपन्न कराई गई। इस संबंध में आपको अवगत कराना है कि मेरी विधानसभा सिकंदरपुर के समस्त युवा जो उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, उनके द्वारा मुझे बताया गया कि परीक्षा में धांधलीबाजी हुई है। चारों पालियों के पेपर परीक्षा के समय से पूर्व ही टेलीग्राम के माध्यम से वायरल हो गए। इसके साक्ष्य अभ्यर्थियों ने मेरे समक्ष प्रस्तुत भी किए हैं, जो पूर्णतः सत्य है। इस धांधलेबाजी से समस्त अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। अंततः माननीय जी से विनम्र निवेदन है कि सर्वप्रथम परीक्षा में धांधलेबाजी करने वाले असामाजिक तत्वों का पर्दाफाश कराकर उनके साथ दंडनीय कार्रवाई की जाए। तत्पश्चात पुनः निष्पक्ष परीक्षा कराने हेतु संबंधित को आदेशित करने की कृपा करें, जिससे अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। आपको बता दें कि इससे पहले अखिलेश यादव ने भी जो है इस मामले को लेकर मीडिया में बयान दिया। उन्होंने कहा कि लगभग 60 लाख नौजवानों ने परीक्षा लिखी है और जो खबरें मिल रही हैं पेपर लीक हुआ है। मान लीजिए उसमें 1 लाख बच्चे 100% नंबर पा गए, तो क्या सरकार उनको नौकरी देगी? लाख करोड़ रुपए प्रोजेक्ट को धरातल उतारने। उससे महत्वपूर्ण यह है कि लगभग 60 लाख नौजवानों ने परीक्षा लिखी है और जो खबरें मिल रही हैं और जो सुनने को आ रहा है सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से, जो चर्चा में है कि पेपर लीक हुआ है। मान लीजिए उसमें 1 लाख बच्चे 100% नंबर पा गए या 10 लाख बच्चे बहुत अच्छे नंबर पा गए, तो क्या सरकार उन सबको नौकरी देगी? और 50 लाख कोई छोटा संख्या नहीं है। उनसे 5 परिवार के सदस्य जुड़े हैं, तो जो लोग कह रहे हैं कि उनकी सरकार में ये सुरक्षित और बहुत ही सुरक्षा कड़ी में परीक्षा हुई है, तो क्या 2.5 करोड़ परिवारों के साथ धोखा नहीं है? और यही 2.5 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। इसके अलावा यूपी भर्ती बोर्ड की तरफ से सोशल मीडिया पर फ्लोट हो रहे अनवेरिफाइड दावों की भी जांच करने की बात सामने आई है, ताकि दावों की सच्चाई बाहर आ जाए। भर्ती बोर्ड की डीजी रेणुका मिश्रा ने साफ कह दिया है कि एग्जाम से पहले कोई भी क्वेश्चन पेपर किसी भी सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं हुआ है। जो कुछ भी सोशल मीडिया पर शेयर किए गए हैं वो एग्जाम के बाद किए गए हैं। उन्होंने आगे बताया कि जो कैंडिडेट एग्जाम में बैठे थे उन्हें क्वेश्चन पेपर घर ले जाने की अनुमति थी। अंततः हमें उन दावों को देखना होगा कि यह आरोप हैं या जानबूझकर क्रिएट किए गए हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए भर्ती बोर्ड ने एक इंटरनल समिति का गठन किया है, जो इन पॉइंट्स को पढ़ेगी और उसके पीछे की सच्चाई और दावों की जांच करेगी। डीजी ने साफ कह दिया है कि बोर्ड और सरकार का ध्यान हमेशा पारदर्शिता और योग्यता पर होता है, इसीलिए सभी बिंदुओं और मामलों की ईमानदारी से जांच की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर अभ्यर्थी सवाल खड़े कर रहे हैं। इन सवालों के बीच अब विधायकों ने भी जो है सीएम योगी आदित्यनाथ तक चिट्ठी पहुंचानी शुरू कर दी है कि इस मामले को लेकर गंभीरता से देखें और इसको जो है दोबारा कराने की कृपा करें। हालांकि इस मामले को लेकर